नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आशा करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग अपने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 1C क्लास 9 एक्सरसाइज 1C के सारे प्रश्नों को सॉल्व कर लिए थे। आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1D के सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। जिस प्रकार एक्सरसाइज 1C में जितने क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 21 तक पूरा लगभग 1.5 घंटे हम लोग लगातार स्टडी करने के बाद में पूरा एक्सरसाइज खत्म कर पाए थे। उसी तरह से इस क्वेश्चन में भी 22 क्वेश्चन है और उन सारे के सारे क्वेश्चन को हमारा प्रयास रहेगा कि एक ही वीडियो में ख़त्म कर दिया जाए। एक ही एक्सरसाइज के ज़्यादा पार्ट्स मैं नहीं बनाता क्योंकि बच्चे पूछने लगते हैं, सर ये वीडियो कहाँ है, ये क्वेश्चन कहाँ है। इसलिए क्या एक वीडियो रहेगा, उसी वीडियो में पूरा एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगा। पार्ट्स नहीं बनेंगे तो बच्चों को क्वेश्चन को सर्च करने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है। तो आइए अब हम लोग अपने चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो जो हमारा क्वेश्चन है पहला एक्सरसाइज 1D का, संख्या रेखा पर निम्नलिखित के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार के क्वेश्चन को हमारे पास करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है कि इन दोनों नंबर को संख्या रेखा पर अंकित कर दें, फिर उनके बीच में कितनी दूरी है उसको आप गिन लें, तो इन दोनों संख्याओं के बीच की दूरी निकल आएगी। जो इसका दूसरा तरीका हमारे पास है वो क्या है कि आपको संख्या रेखा नहीं बनाना पड़ेगा। आप क्या करेंगे, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस कर देंगे तो उनके बीच की दूरी निकल आएगी। तो चलिए हम दोनों तरीके से समझते हैं। तो जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 में करने जा रहा हूं, तो मैं क्या है, पहला तरीका क्या है, संख्या रेखा के हेल्प से कर सकता हूं। तो संख्या रेखा हम बना लिए और उस संख्या रेखा पर क्या किए, एक तरफ -700 करना है, तो बीच में 0 होता है, इधर आपका -1, -2, -3, -4, इसको आगे और बढ़ा लें, -5, -6, -7, और एक तरफ आपको क्या है, +400 करना है। तो ये 0 है, 1, 2, 3, 4। अब क्या है, -7 तथा 4 के बीच की दूरी, तो -7 यहाँ है और 4 यहाँ है, इनके बीच की दूरी कितनी है ये आपको मालूम करना है। तो आप गिन लीजिए। तो क्या हुआ, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यानी कि -7 तथा 4 के बीच की दूरी कितनी है, 11 है। एक तो संख्या रेखा बना करके आप सॉल्व कर लिए, और दूसरा तरीका मैंने क्या बताया था, अगर हमको -7 तथा 4 के बीच की दूरी निकालनी है तो हमें देखना है कि इन दोनों में बड़ा कौन है, और जो बड़ा है उस बड़े में से छोटे नंबर को माइनस कर देंगे। तो ये नेगेटिव में है, ये पॉजिटिव है, तो जाहिर सी बात है कि पॉजिटिव वाला नंबर बड़ा होगा। तो इस 4 में से माइनस कर देंगे इस छोटे नंबर को, -7 को, तो क्या होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 + 7 = 11। तो किन्हीं दो नंबरों के बीच की दूरी निकालने के लिए आप इस मेथड से भी कर सकते हैं और इस मेथड से भी कर सकते हैं, दोनों मेथड सही हैं। अब उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, 3 करेंगे, 4 करेंगे। संख्या रेखा बनाकर करें या ऐसे करें, ठीक है। तो दोनों तरीके इजी हैं, अब किसी भी मेथड से आप कर सकते हैं इसको। तो बाकी जो क्वेश्चन है उसको मैं बता रहा हूँ आगे, इसको थोड़ा सा निकाल दें। दूसरा जो क्वेश्चन है, -7 तथा मॉड -7, तो -7 है तथा मॉड्यूलस -7 है। तो मॉड्यूलस 7 का मतलब हो गया, मॉड्यूलस के अंदर कोई भी संख्या हो, जब बाहर आती है तो पॉजिटिव आती है, तो क्या हो जाएगा, 7। ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि मॉड्यूलस के अंदर जो भी नंबर से, चाहे वो धनात्मक हो या ऋणात्मक हो,
बाहर निकलेगा तो धनात्मक हो जाएगा। तो यानी कि -7 और +7 के बीच में क्या दूरी है ये आपको निकालना है। आप नंबर लाइन ड्रा करके निकाल सकते हैं। ठीक है, नंबर लाइन ड्रा कर लेंगे, इस पर बीच में लिखेंगे 0, इधर 1 2 3 4 5 6 7, इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। अब -7 से +7 के बीच में कितनी दूरी है तो गिन लिया जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो -7 तथा 7 के बीच की दूरी कितनी आ गई? 14। -7 तथा 7 के बीच की दूरी बराबर 14। इसको आप घटा करके भी निकाल सकते हैं। 7 में से -7 घटा देंगे बड़े में से छोटे को, तब भी आपका क्या है 14 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस 7 7 14। इसी तरह से अगला क्वेश्चन करेंगे। -3 तथा 4 के बीच की दूरी निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, तो उसमें भी आप संख्या रेखा बना लें। बीच में 0, एक तरफ -3 -1 -2 -3 और एक तरफ 4। तो 1 2 3 4, इनके बीच की दूरी देख लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7, इनके बीच की दूरी कितनी आई? 7। बीच की दूरी किसके किसके? -3 और 4 के बीच की दूरी कितनी बताए थे? 7। इसको आप घटा करके भी निकाल सकते हैं बड़े में से छोटे नंबर को। तो 4 में से घटाया जाएगा -3 को, तब भी आपका 7 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। चौथा नंबर देखते हैं इधर। चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वो है -1 तथा -2। तो नंबर लाइन पर 0 लिखा गया, इधर हो गया -1, इधर हो गया -2। ये दोनों नंबर आपके माइनस में है, -1 और -2। तो -1 और -2 के बीच की अगर दूरी देखी जाए तो क्या है? 1 है। इसको आप घटा करके भी निकाल सकते हैं। तो -2 -1 दोनों नेगेटिव है, दोनों में बड़ा कौन है? -1। तो -1 में से माइनस किया जाएगा -2 को, तो ये हो जाएगा -1 और +2, और 2 में से 1 गया, 1 आ जाएगा। तो -2 और -1 के जो बीच की दूरी है वो इस तरह से क्या है? 1 मिल गई। तो स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा वो खत्म होता है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, इस एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर 2 पर। संख्या रेखा पर वे बिंदु प्रदर्शित कीजिए जो निम्न शर्तों को संतुष्ट करते हैं। यहाँ पर कुछ शर्तें दी गई हैं। इन शर्तों को संतुष्ट करने वाले बिंदुओं को संख्या रेखा पर हमें प्रदर्शित करना है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों लिखा हुआ है मॉड्यूलस x इज लेस देन 3, मॉड्यूलस x/2 इक्वल 6, मॉड्यूलस x इक्वल √2। उसके बाद में आपका है 1 इज लेस देन मॉड्यूलस x लेस देन 2। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हैं सब में क्या है? मॉड्यूलस x। उसके बाद में एक शर्त दिया गया है। किसी में कहा 3 से छोटा है, किसी में 6 के बराबर है, किसी में बराबर √2 है, किसी में 2 नंबर है, दोनों नंबर से x छोटा है। सब में मॉड्यूलस है। तो मॉड्यूलस क्या है? मॉड्यूलस एक ऐसा चीज है, ऐसी मशीन कह सकते हो, है जिसके अंदर क्या है? संख्याएं चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो, वो क्या है? मॉड्यूलस क्या है? उसको पॉजिटिव कर देता है। तो यहाँ पर ये जो मॉड्यूलस x है इज लेस देन 3 है। अब x क्या है? और मॉड्यूलस के अंदर x है। तो मॉड्यूलस के जो अंदर x है वो x क्या हो सकता है? पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। यानी कि x है जो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। यानी कि मॉड्यूलस x लिखा है तो इसका मतलब क्या है? x पॉजिटिव भी हो सकता है और x नेगेटिव भी हो सकता है। और फिर जब वो मॉड्यूलस से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो हम क्या लिखेंगे कि जो हमारा x है वो क्या है? पॉजिटिव हो सकता है। यहाँ से 2 कंडीशन निकलते हैं कि एक जो हमारा x है वो पॉजिटिव हो सकता है और क्या है? नेगेटिव भी हो सकता है।
तो हमने एक बार x को पॉजिटिव में लिखा, एक बार x को निगेटिव में लिखा। अब इन दोनों सिचुएशन को हम एक ही स्टेटमेंट में शो करेंगे। कैसे? हम बीच में लिख देंगे x और फिर कहा है x छोटा है 3 से, तो छोटा वाला निशान बनाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे 3। और इसमें क्या कहा है? -x छोटा है 3 से। हाँ, इसको थोड़ा सा हमें ठीक करने की जरूरत पड़ेगी। इसमें क्या है, x निगेटिव में है, तो क्या होगा, इस नेगेटिव के साइन को पॉजिटिव करने के लिए हमें दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब दोनों तरफ आप -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, ये साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। ये आप क्लास 11th में जब पहुंचेंगे तो लीनियर इनइक्वालिटीज में आपको बताया जाएगा कि ये साइन क्यों चेंज होता है। ठीक है, अभी आप फिलहाल ये जानिए कि अगर आपका x किसी भी सिचुएशन में नेगेटिव है तो उसको नेगेटिव में नहीं रखना है, आपको पॉजिटिव कर देना है। और पॉजिटिव करने के लिए आपको दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करना होगा, और माइनस से मल्टीप्लाई करने पर ये जो इक्वालिटीज का साइन है वो चेंज हो जाएगा अपने अपोजिट फॉर्म में। तो ये क्या हो सकता है, x इज ग्रेटर देन -3। -1 से जब मल्टीप्लाई हुआ तो -1 से मल्टीप्लाई इसमें हुआ, पॉजिटिव हो गया, और +3 में -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो -3 हो गया। अब ये बता रहा है x जो है वो बड़ा है -3 से, तो यहाँ पर हम -3 लिखेंगे और x को क्या बताया गया, बड़ा है, यानी x की तरफ इसका मुंह खोल देंगे। और यहाँ पर आपने क्या देखा कि x को क्या है, दो कंडीशन फुलफिल कर रही है। एक बता रहा है कि x की जो वैल्यू है वो -3 से ग्रेटर यानी बड़ी है, और बता रहा है कि 3 से छोटी है। तो हम एक नंबर लाइन ड्रा करेंगे और उस नंबर लाइन पर बीच में 0 लिखेंगे, एक तरफ माइनस लिखेंगे, एक तरफ प्लस में। माइनस में 3 रहेगा तो -1 -2 -3, और ये क्या है, प्लस में 3, तो इधर 1 2 3। अब क्या है, कहा था वे बिंदु प्रदर्शित कीजिए जो निम्न शर्तों को संतुष्ट करते हैं। तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, -3 से बड़ी और +3 से छोटी। यानी कि ये -3 है और ये आपका +3 है। इन -3 और इस +3 को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी ये बिंदु हैं, ये सारे बिंदु क्या है, x की वैल्यू हो सकते हैं। ये क्या है, दिए गए शर्तों को संतुष्ट करते हैं। तो आप क्या करेंगे, जिन दो पॉइंट को बताया है कि इनके बीच में वैल्यू है x की, उन दोनों पॉइंट के ऊपर एक ऐसे सर्कल कर देंगे और सर्कल को क्या अंदर खाली रखेंगे। इससे ये मालूम चलता है कि -3 और +3 x की वैल्यू नहीं है, ये क्या है, x की वैल्यू से एक्सक्लूडेड है, बाहर है। और जो इन दोनों को छोड़ करके इनके बीच में जितने भी नंबर हैं, उन सारे नंबर वो सारे नंबर क्या हैं, x की वैल्यू हैं। इसको थोड़ा सा हम इसे मोटा कर देंगे जिससे मालूम चले कि ये हमारा x के वैल्यू हैं, ये सब बिंदु हैं। तो हमने क्या किया, संख्या रेखा पर इन बिंदुओं को दर्शा दिया जो कि इस शर्त को संतुष्ट करते हैं। इसी तरह से हम आगे के भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है उसमें लिखा है मॉड्यूलस x/2 = 6। तो ये जो 2 है इसको इधर साइड में भेज देंगे, बीच में इक्वल लगा, जैसे हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व कर लेंगे। तो 2 इधर डिवाइड में हो जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मॉड्यूलस x = 12। अब मॉड्यूलस के अंदर x है तो x में क्या है, दो कंडीशन हो सकती है, या तो x पॉजिटिव होगा या तो x नेगेटिव होगा। तो अगर x पॉजिटिव है तो हो जाएगा ये x = 12, एंड अगर x नेगेटिव है तो ये हो जाएगा -x = 12। अब क्या है, x = 12 तो रहेगा ही, और ये जो लिखा है माइनस, इस माइनस को इधर भेज देंगे। तो ये क्या है, ये बीच में इक्वल साइन लगा, ये इक्वेशन है, ये आपका इक्वेशन नहीं था, ये क्या था, आसमिका था, इक्वालिटीज था। तो इसमें माइनस को हटाने के लिए -1 में दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो ये साइन चेंज हो गया था। ये इक्वल है, इक्वल का साइन चेंज नहीं होगा, उसमें क्या होगा, माइनस को हटाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई होगा, लेकिन बीच में इक्वल का ही साइन रहेगा। तो ये -1 से मल्टीप्लाई होगा तो x हो जाएगा, 12 -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 12 हो गया। अब ये कह रहा है x की वैल्यू +12 हो सकता है या तो x की वैल्यू -12 हो सकती है। इसमें ऐसा कुछ नहीं बताया गया कि x की वैल्यू 12 से बड़ा है या कम है। इसमें क्या एग्जैक्ट बताया है कि x की वैल्यू 12 हो सकती है, x की वैल्यू -12 हो सकती है। तो आप क्या करेंगे,
एक नंबर लाइन ड्रा करेंगे और बीच में 0 और यहाँ पर ऐसे आप -1 -2 डॉट 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 करके चाहे आप पूरा नंबर लिख भी सकते हैं। इधर आपका -12 हो जाएगा और इधर पॉजिटिव में 1 2 लिख करके डॉट 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 ये पॉजिटिव में 12 हो जाएगा। अब जो x की वैल्यू है क्या है, -12 हो सकती है या फिर 12 हो सकती है, तो आप क्या है 12 पर ऐसे कर देंगे, ऐसा कर देंगे और इसमें क्या है x की वैल्यू 12 और -12 ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, इनके बीच का कोई नंबर नहीं है। तो इनके बीच में जो जगह है उसको हम क्या है इसकी भांति गाढ़ा नहीं करेंगे, ऐसे ही रहने देंगे। और गाढ़ा किसको करेंगे, इन पॉइंट को। ये पॉइंट बताएगा कि x की वैल्यू क्या हो सकती है, 12 हो सकती है प्लस में और माइनस में, +12 और -12। तो स्टूडेंट ये आपका क्वेश्चन जो था 1 और 2 कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 मॉड्यूलस x इक्वल √2 है। यहाँ पर भी वही कंडीशन है कि x या तो पॉजिटिव है या तो फिर वो नेगेटिव है। तो पॉजिटिव है तो ऐसे ही रहेगा, नेगेटिव है तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये हो जाएगा -√2। तो जो √2 है 2 का स्क्वायर रूट अगर निकाला जाए, ठीक है, तो इसकी जो √2 की वैल्यू होती है वो होती है √2 की वैल्यू √2, जैसे कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, यानी 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, मतलब कि 1 का स्क्वायर रूट वैल्यू 1 और 4 का स्क्वायर रूट वैल्यू 2। अब क्या है, जो 2 है वो 2 आपका पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 2 आपका क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, यानी कि 2 का वर्गमूल के बारे में बात किया जाए तो ना 1 है और ना ही 2 है। 1 किसका वर्गमूल है, 1 का, 2 किसका वर्गमूल है, 4 का। √2 का वर्गमूल आपको यहाँ पर नहीं मिल रहा है। इसका मतलब है कि जो √2 का वर्गमूल है वो क्या है, ऐसी संख्या है जो कि 1 और 2 के बीच में लाई कर रही है, यानी √2 का वर्गमूल 1 से बड़ा और 2 से छोटा होता है। तो आप क्या करेंगे, जो √2 है वो 1 और 2 के बीच में रहेगा। तो आप यहाँ पर नंबर लाइन ड्रा करेंगे और नंबर लाइन पर √2 को कहाँ शो करेंगे, 1 और 2 के बीच में, बीच में 0, इधर 1, इधर 2, माइनस में रहेगा ये, और इधर प्लस में 1, प्लस में 2, और √2 कहाँ होगा, 1 और 2 के बीच में, यानी यहाँ पर आपका, और -√2 आपका इन दोनों के बीच में यहाँ पर कहीं है, माइनस में। तो आपको क्या है, यहाँ पर भी इक्वल था, यानी कि x की वैल्यू √2 या -√2 ही है, तो इन दोनों को मैंने डार्क कर दिया है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 इसी तरह से कंप्लीट होता है। और अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं, जिसमें बताया गया है कि जो हमारा मॉड्यूलस x है उसकी वैल्यू 1 से ग्रेटर है और 2 से क्या है, स्मॉलर है। थोड़ा सा बोर्ड खाली कर लेते हैं तब इस क्वेश्चन को समझाते हैं, थोड़ा सा जगह ज्यादा लेगा। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 में बताया गया 1 लेस देन मॉड्यूलस एक्स। अब मॉड्यूलस एक्स है तो एक्स वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो एक बार पॉजिटिव लिखते हैं और फिर एक बार हम लिखते हैं नेगेटिव में एक्स को, ये हुआ। अब यहां पर देखा गया ये तो ठीक है, पॉजिटिव में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यहाँ पर x क्या है, नेगेटिव में है, तो इसको क्या है, नेगेटिव साइन यहाँ से हटाना है। तो नेगेटिव साइन हटाने के लिए -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो -1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे ये पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन ये दोनों क्या है, नेगेटिव हो जाएंगे, और जो इनके बीच में ये साइन है ये पलट जाएगा, यानी ये ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे घूम जाएगा 2, लेकिन ये दोनों क्या है, नेगेटिव हो जाएंगे क्योंकि -1 से गुणा हुआ है।
अब इसका एक नंबर लाइन हम ड्रा करेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई इसमें खास बात नहीं है। तो इधर हो गया 0 1 2 -1 -2। अब इसमें पहला जो बना है हमारा, इसमें बता रहा है कि जो x की वैल्यू है 1 से बड़ा है 2 से छोटा है, +1 +2। तो ये है, ये +1 और ये +2। जो x की वैल्यू है वो 1 से बड़ा है 2 से छोटा है, यानी कि जो x है वो लाई कर रहा है 1 और 2 के बीच में। इसके जो बीच में जगह है उसको थोड़ा सा हम लोग गाढ़ा कर देंगे, और यहाँ पर ये सर्कल बना है, खाली सर्कल है, बीच में जगह है इसमें। तो इसका मतलब क्या हो, 1 और 2 एक्सक्लूडेड। और दूसरे में बताया कि जो x है वो -1 और ये क्या है -2। कह रहा है -2 से बड़ा है, लेकिन -1 से x छोटा है। तो -2 ये है और -1 ये है। तो -2 से क्या है, बड़ा है x, और -1 से छोटा, यानी इन दोनों के बीच में है। इन दोनों के बीच में जो जगह है थोड़ा सा इसको गाढ़ा कर देंगे। तो इस तरह से हमारा एक क्वेश्चन नंबर 4 भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो गया, और बहुत अच्छे से मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया है। और जो उसने कहा था कि शर्तों को संतुष्ट करे, तो सभी शर्तों को ही क्या है, संतुष्ट करेगा। तो फाइनली आपका क्वेश्चन नंबर 2 पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित संख्या युग्मों के बीच स्थित चिन्ह क्वेश्चन मार्क के स्थान पर ग्रेटर इक्वल स्मॉल में से उचित प्रतीक लगाइए। ये क्वेश्चंस हैं, इसमें जो नंबर लिखे हैं 2 नंबर हैं, एक इधर राइट साइड में है, एक लेफ्ट साइड में है, और बीच में क्वेश्चन मार्क लगा है। अब इस क्वेश्चन मार्क को आपको रिप्लेस, यानी इस क्वेश्चन मार्क के जगह पर आपको भरना है इन तीनों साइन में से कोई एक। तो पहले इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद देखेंगे कि कंपेरिजन करेंगे दोनों में कि दोनों बराबर है कि छोटा बड़ा है। उस वजह से क्या हम साइन भर देंगे क्वेश्चन मार्क के जगह पर। तो सॉल्व करने का तरीका देखिए, बहुत आसान तरीका है। 7 में 2 जाएगा तो हो जाएगा 5। अब 5 मॉड्यूलस में है, क्वेश्चन मार्क यहाँ पर बीच में है ही है, और यहाँ पर मॉड्यूलस 7 माइनस मॉड्यूलस 2 है। तो मॉड्यूलस 7 की वैल्यू 7, मॉड्यूलस कहता है भाई पॉजिटिव में बाहर निकालो, तो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव ही निकलेगा, नेगेटिव होता तो पॉजिटिव ही निकलता। तो ये हो गया 2। और मॉड्यूलस 5 का मतलब क्या हुआ, 5, और 7 से 2 जाएगा तो क्या आएगा, 5। तो यहाँ पर आपने देखा कि इधर भी 5 इधर भी 5, तो दोनों तरफ क्या है, 5 है। तो ये क्या है, दोनों इक्वल है, तो बीच में क्या इक्वल का साइन फिल किया जाएगा, यानी यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है, इस क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या आएगा, इक्वल का साइन आएगा। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन होगा। सेकेंड क्वेश्चन करते हैं, इसमें मॉड्यूलस के अंदर 8 माइनस फिर माइनस ब्रैकेट में 3 है। तो इस ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया 8 + 3। बीच में क्वेश्चन मार्क अपने जगह पर रहेगा, छोटा ब्रैकेट लगाए रहेंगे। मॉड्यूलस 8 की वैल्यू 8 माइनस मॉड्यूलस 3 की वैल्यू 3, और ये 8 + 3 हो जाएगा 11 मॉड्यूलस, और ये आपका क्वेश्चन मार्क 8 में 3 गया 5, 11 मॉड्यूलस की वैल्यू 11 क्वेश्चन मार्क 5। अब यहाँ पर 11 और 5 आया, 11 5 दोनों इक्वल नहीं है, इसमें क्या है 11 बड़ा है 5 छोटा है, तो क्या है बड़ा वाला साइन भर देंगे, ये वाला 11 की तरफ जिसका मुंह खुला रहेगा, तो ये साइन इसमें फिल किया जाएगा। बाकी तो 2 क्वेश्चन और हैं, थर्ड फोर्थ एकदम ऐसे इजी क्वेश्चन है। -9 - 3 को ऐड किया गया, -12 आया। क्वेश्चन मार्क -9 का मॉड्यूलस 9 माइनस मॉड्यूलस 3 का 3, और ये -12 मॉड्यूलस से बाहर आएगा, प्लस में हो जाएगा ये, और 9 से 3 जाएगा 6। तो 12 और 6 में कौन बड़ा है, 12 बड़ा है, तो इधर की ओर इसका मुंह खोल देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इसमें 3 में से 5 माइनस करना है, तो 3 से 5 जाएगा, बचेगा -2 मॉड्यूलस में क्वेश्चन मार्क, मॉड्यूलस 3 जिसकी वैल्यू 3, मॉड्यूलस 5 जिसकी वैल्यू 5। अब -2 की वैल्यू 2 हो गई, क्वेश्चन मार्क 3 से 5 जाएगा -2, एक तरफ 2 पॉजिटिव एक तरफ 2 नेगेटिव, तो पॉजिटिव वाला नंबर बड़ा होगा, इसमें भी यही साइन भरा जाएगा। तो इसमें कहा था क्वेश्चन मार्क को इन साइन के साथ रिप्लेस कीजिए, तो ये मैंने रिप्लेस कर दिए हैं। आशा है कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा, और क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर।
चौथा सवाल है √2 और √3 के बीच दो अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो √2 और √3 के बीच दो अपरिमेय संख्याएं निकालनी है। तो सबसे पहले हमें क्या है, √2 और √3 का मान दशमलव फॉर्म में मालूम होना चाहिए, तभी हम अंदाजा लगा करके लिख पाएंगे। तो √2 का जो मान है वो 1.414 ऐसे आगे होता है, लेकिन 2 अंक तक मैंने लिख दिया है, काफ़ी है। और जो √3 का मान है वो होता है 1.73। अब इनके बीच में हमें दो अपरिमेय संख्या, दो इरेशनल नंबर लिखने हैं, I1 और I2 मान लीजिए इसको। तो I1 हमारा क्या हो जाएगा, हमको ऐसी संख्या लिखनी है अपरिमेय यानी कि अशांत अनावर्ती वाली संख्या लिखनी है जो कि इससे बड़ा हो और इससे छोटा हो। तो यहाँ पर ये 4 है, इसको आप 5 कर सकते हैं। तो 1.5 लिखो, 0.5 लिखो, 00, 5, 000, 5 आगे डॉट डॉट। इसी तरह से जो दूसरी अपरिमेय संख्या है I2 उसको लिख दीजिए। अब क्या है, थोड़ा सा और इससे बड़ा ले लीजिए, 6 ले लीजिए। तो 1.6, उसके बाद में 06, 000, 006, 006, ऐसे ही आगे डॉट डॉट। तो इस तरह से √2 और √3 के बीच में दो अपरिमेय संख्याएं हो गई हैं। अब स्टूडेंट हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर, जिसमें कहा है 2 और 2.5 के बीच केवल एक अपरिमेय संख्या लिखनी है। तो वो एक अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच में रहे, एक तो ध्यान देना है। तो आप कुछ भी लिख सकते हो, 2.1 लिख सकते हो, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 नहीं लिख सकते, इससे छोटा लिखना है। तो हम लोग 3 लिख लेते हैं। तो 2.3, 03, 003, 003 आगे डॉट डॉट। आपको कोई जरूरी नहीं कि आप यही फॉर्मेट अपनाएं, आप कोई भी ये फॉर्मेट ले सकते हैं। बस ध्यान रखना है ये कि कोई नंबर या कोई नंबर का पैटर्न रिपीट ना हो, ठीक है, अनावर्ती हो, नॉन रिपीटेड हो, तो उसी को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। 1 और 2 के बीच में कहा, इसके बीच में भी एक अपरिमेय संख्या लिखनी है। तो 1.5 ले लो, 00, 000, ऐसे ही आप लोग कुछ भी लिख दें, कोई भी नंबर लिख दें, कोई फर्क उससे नहीं पड़ता है। तो 4, 5, 6 तक हमारा क्वेश्चन क्लियर हो गया है। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।